बीबीएस विद्या मंदिर कादिलपुर प्रयागराज के क्लास 9 के बच्चों के लिए आज का टॉपिक है न्यूक्लियस। बेटा, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा दूं कि किसी भी सेल में, चाहे वो प्लांट सेल हो और चाहे वो एनिमल सेल हो या अदर सिंगल सेल जैसे कि अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, इन सब में आपको न्यूक्लियस ज़्यादातर केसों में सेल्स के बीच में, सेंटर में लोकेटेड मिलेगा। आज हम लोग इसी न्यूक्लियस का अलग से इंडिविजुअल, इसके सारे पार्ट्स को समझ रहे हैं। ठीक है। डिस्कवरी की अगर बात की जाए तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है। डिफिनेशन की बात की जाए तो कह रहा है कि न्यूक्लियस इज़ अ डार्क का मतलब ये है कि जब भी आप विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप न्यूक्लियस को देखने की कोशिश करेंगे तो ये आपको डार्क, प्रोमिनेंट, सेंट्रली लोकेटेड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर केसों में बीच में ही ये लोकेटेड होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल का सबसे इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गन है। यूकैरियोटिक क्यों कह रहा है? क्योंकि बेटा प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ट्रू न्यूक्लियस आपको सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में ही मिलेगा, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता। ठीक है। अच्छा, विच कंट्रोल एंड रेगुलेट ऑल सेलुलर एक्टिविटी। दैट मीन्स कि ये कंट्रोल भी करता है, यानी कि नियंत्रित करता है। एंड रेगुलेट का मतलब होता है क्रियान्वित करना। तमाम तरह की जो क्रियाएं हो रही हैं, जो भी प्रोसेस सेल्स में हो रही है, उसको ये कंट्रोल और रेगुलेट करता है। ठीक है। पोजीशन की बात की जाए तो ये देखिए लिखा हुआ है सेंट्रल रीजन। सेंट्रल रीजन का मतलब, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर केसेस में, जैसे कि एक प्लांट सेल का डायग्राम है, आपको बीचों बीच न्यूक्लियस लोकेटेड मिलेगा। ठीक है। बेटा, इसके पार्ट्स की बात की जाए तो इसके 4 पार्ट्स होते हैं। इसको समझने के पहले सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, न्यूक्लियस का दूसरा नाम होता है कैरियन। ठीक है। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ ये जो मेम्ब्रेन है, इसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का एक और नाम होता है न्यूक्लियर एनवेलप मतलब लिफाफा या कोई आउटर कवरिंग। ठीक है। क्योंकि न्यूक्लियस का एक नाम कैरियन है बेटा, इसीलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का दूसरा नाम कैरियोथीका। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, थीका मतलब मेम्ब्रेन। ठीक। तो ये जो आपको दिख रही है, ये क्या है? आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियर सैप, इसका दूसरा नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसा कि मैंने आपको बताया, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, इसीलिए न्यूक्लियर सैप या न्यूक्लियोप्लाज्म का एक और नाम है कैरियोप्लाज्म। ये क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर ये जो पूरा आपको ग्रीन कलर का ग्रेन्यूलर लिक्विड पोर्शन दिख रहा है, गाढ़ा सा होता है, इसे ही कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोलस क्या है? इस डायग्राम में आपको ऑरेंज कलर का ये छोटा सा एक और गोला दिख रहा है बेटा, इसी को कहते हैं न्यूक्लियोलस। यहाँ पर 2 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। न्यूक्लियोलस की डिस्कवरी करी थी फोंटाना नाम के साइंटिस्ट ने, और इसको ये नाम न्यूक्लियोलस दिया था बोमेन नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है। क्रोमैटिन थ्रेड, इसका दूसरा नाम है न्यूक्लियर क्रोमैटिन। ये जो आप इस डायग्राम में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसी को कहते हैं क्रोमैटिन थ्रेड या फिर न्यूक्लियर क्रोमैटिन। ठीक है। फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन है पहला, कंट्रोल एंड रेगुलेट ऑल एक्टिविटी टेकिंग प्लेस इन सेल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक सेल के अंदर जितने भी टाइप की एक्टिविटी हो रही है,
सेल से रिलेटेड जितने भी टाइप की एक्टिविटी हो रही है इन सभी को कंट्रोल और रेगुलेट करता है कौन? न्यूक्लियस। ठीक है। नेक्स्ट है सेल ग्रोथ। सेल की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूक्लियस। कंटेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। बेटा ये जो क्रोमैटिन थ्रेड है यही असल में डीएनए के थ्रेड हैं और इन्हीं में कोडेड इन्फॉर्मेशन के रूप में होता है क्या? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ठीक। साइट्स ऑफ आरएनए सिंथेसिस। न्यूक्लियस के अंदर ही आपका आरएनए की सिंथेसिस होती है। रिप्रोडक्शन। जब एक सेल डिवाइड होकर के 2 सेल बनाती है, 2 से 4 सेल बनती है, 4 से 8 सेल बनती है, तो इसका जो प्रारंभ होता है, शुरुआत होती है, इनिशिएशन होता है, वो बेटा आपका न्यूक्लियस से ही होता है। सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद सेल में डिवीज़न स्टार्ट होता है। तो यानी कि इस तरह से ये सेल के या अदर सिंगल सेल एनिमल के रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। थैंक यू।